हेलो एवरीवन, दिस इज अजय सूर्यवंशी। यू आर वाचिंग वर्चुपीडिया और आपके अपने इस चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले आर्टिकल की 2 क्लासेस कर ली है। आज हम करने जा रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल में एन का यूज। तो आइए समझते हैं इस एन का यूज क्या होता है। देखिए, एन के यूज के लिए यदि किसी नाउन का पहला अक्षर अंग्रेजी का स्वर हो और उसके उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी का स्वर हो, अर्थात क्या कहा जा रहा है, अंग्रेजी का भी पहला अक्षर स्वर होना चाहिए और उसके उच्चारण का पहला अक्षर भी जो है वो हिंदी का स्वर होना चाहिए, तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। देखिए, ए और एन के यूज के लिए मैंने 4 शर्तें इससे पहले वाली क्लासेस में बताया था। पहली शर्त तो ये थी कि नाउन का काउंटेबल होना अनिवार्य है। दूसरी शर्त ये थी कि उसका सिंगुलर होना भी अनिवार्य है, काउंटेबल भी हो और सिंगुलर भी हो, तब ही ए अथवा एन का यूज करते हैं। और ए एन के यूज के लिए इसके उच्चारण को हम हिंदी के अक्षर से मिलान करते हैं कि वो स्वर है या व्यंजन है। अगर व्यंजन है तो ए लगाते हैं और स्वर हो तो एन लगाते हैं। तो देखिए, यहां पर हमारा जो ये रूल है क्या कह रहा है कि अगर पहला अक्षर वो अंग्रेजी का स्वर हो, अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं कि वो अंग्रेजी का स्वर है या व्यंजन है, परंतु हम समझने के लिए इस नियम को इस प्रकार से देखेंगे कि उसका जो पहला अक्षर है वो क्या हो, अंग्रेजी का स्वर हो, लेकिन उसका जब उच्चारण हो ना तो वो भी हिंदी का क्या होना चाहिए, उसका पहला अक्षर स्वर होना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे हमने लिया एक ऑरेंज, इसको हम क्या पढ़ते हैं भाई, ऑरेंज। इसका जो उच्चारण है उसको हम हिंदी में लिख लेते हैं ऐसा, ऑरेंज। इसका फर्स्ट लेटर क्या है, आ, और आ क्या है, ये हिंदी का स्वर है। अगर ये हिंदी का स्वर है तो हम नियम के अनुसार क्या लगा देंगे इसमें, एन। मतलब इस ऑरेंज के साथ क्या लग जाएगा, एन, एन ऑरेंज। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने देखा एप्पल। अब देखिए इसको लिखते हैं हम एप्पल। देखिए इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ये अंग्रेजी का स्वर है, और इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं एप्पल तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ए, और ये ए भी क्या है, ये हिंदी का स्वर है। अगर हिंदी का स्वर है तो हम क्या लगाएंगे, एन, इसके साथ भी लग जाएगा एन एप्पल। बहुत ही सिंपल है। अब इसके कुछ और एक्स्ट्रा जो एग्जांपल है वो देखते हैं, मैंने पहले से लिख कर रखे हैं। जैसे ये शब्द है हमारा इंक पॉट। देखिए इंक पॉट, अब जो इंक पॉट है इसका पहला शब्द क्या है, देखिए ई, और ई क्या है, हिंदी का स्वर है। जैसे यहां पर हमने इसको लिख दिया इंक पेन। ये देखिए इसका भी फर्स्ट लेटर क्या है, ई, और ई क्या है, हिंदी का स्वर है। हालांकि इसका फर्स्ट लेटर भी हमारा अंग्रेजी का स्वर है, परंतु इसके उच्चारण का हिंदी, और जो पहला अक्षर है वो हिंदी का स्वर होना ज्यादा जरूरी है। अगर ये स्वर है तो हम इसके साथ एन लगा देंगे। तो देखिए यहां इंक पॉट के साथ भी क्या लग जाएगा, एन, या इंक पेन के साथ भी लग जाएगा एन। उसी प्रकार यहां ये है ऑक्स का जो है आधा बनेगा इसमें, ऑक्स, ये। अब देखिए इसका जो फर्स्ट लेटर है ये भी क्या है, आ, और आ क्या है भाई, ये तो हिंदी का स्वर है, और स्वर हो तो एन लगता है हमारे नियम के अनुसार, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, एन। इसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं हम, ओल्ड मैन। देखिए ओल्ड मैन, ओल्ड मैन है तो ओ क्या है, ये तो हिंदी का स्वर है। अगर स्वर है तो हम इसके साथ भी क्या लगा देंगे, एन। इसी प्रकार एक्स, एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी, वो एक औजार होता है ना जो लकड़ियां काटने के लिए यूज की जाती है। तो एक्स, ए क्या है इसमें, देखिए ए, ये क्या है, हिंदी का स्वर है। अगर ये स्वर है तो इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, एन। इसी प्रकार ये है एस, ये देखो ए क्या है भाई, ये भी हमारा क्या है, हिंदी का स्वर है। अगर स्वर है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इसके बाद ये है एंट। ये देखिए फर्स्ट लेटर ए ठीक इसी के प्रकार स्वर है, तो यहां पर एन आ गया। अगला है हमारे पास एनिमल। अब इसमें भी देखिए ये जो फर्स्ट लेटर है ये ए है, और अगर ये ए क्या है, हमारा स्वर है हिंदी का, अगर ये स्वर है तो इसके साथ भी लग जाएगा एन। इसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी का फर्स्ट लेटर क्या है, अ क्या है, हिंदी का स्वर, तो इसके साथ लग जाएगा एन। इसी प्रकार यहां पे है आइसक्रीम, आइसक्रीम। अब ये फर्स्ट लेटर क्या है इसका, आ क्या है, स्वर, इसके साथ लग जाएगा एन। इसी प्रकार इसे क्या पढ़ते हैं, एग, है ना, इसका फर्स्ट लेटर ए जो कि हमने देखा यहां पर क्या है, स्वर है, इसके साथ भी लग जाएगा एन। उसी प्रकार इसको देखिए इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन। अब देखिए क्या होगा यहां पर,
इसका फर्स्ट लेटर ई, ई क्या है भाई, हिंदी का स्वर है, और स्वर होता तो हम एन लगाते हैं, इसके साथ भी हम लगा देंगे एन। यहां क्या है, एप्पल, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, यहां पर एग्जांपल में हम देख चुके थे, इसके साथ एन। ऑरेंज, ये भी हम पहले देख चुके हैं, इसके साथ एन। तो इस प्रकार अगर पहला अक्षर अंग्रेजी का वोवेल यानी कि स्वर हो, और यदि उसके उच्चारण का, प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट लेटर भी अगर हिंदी का स्वर ही निकलता है तो हम उसके साथ एन लगाते हैं। ये हमारा पहला नियम हुआ। अब इसके बाद हम दूसरा नियम देखते हैं। मैं पहले से रब कर देता हूं। देखिए, दूसरा नियम हमने जैसे ए के नियम में देखा था, उसी प्रकार ये जो दूसरा नियम है, ये भी ठीक उसी प्रकार ये नियम है। देखिए कैसे, दूसरा नियम हमारा कहता है कि यदि किसी नाउन का, इसे यहां से नहीं इधर लिखते हैं हम, दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी नाउन का पहला अक्षर अंग्रेजी का व्यंजन, क्या हो भाई, अंग्रेजी का व्यंजन, अंग्रेजी का व्यंजन हो। लेकिन क्या कहते हैं कि अंग्रेजी का व्यंजन तो हो, परंतु उसके उच्चारण का पहला अक्षर, उच्चारण का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, हिंदी का स्वर हो, हिंदी का स्वर हो। तो क्या करते हैं, तो उसके पहले एन लगाते हैं, एन लगाते हैं। देखिए भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब यहां पर हमने ए के यूज में भी देखा था कि पहला अक्षर यदि स्वर का हो लेकिन उच्चारण किससे हो रहा हो, व्यंजन से, तो ए लगाते हैं। उसी प्रकार ये नियम हमारा क्या कहता है, उसके ठीक उल्टा, कि पहला अक्षर यदि किसी नाउन का क्या हो भाई, अंग्रेजी का व्यंजन हो, लेकिन जो उसका उच्चारण है, उस उच्चारण का जो पहला अक्षर होगा वो क्या होना चाहिए, हिंदी का स्वर होना चाहिए, है ना। तो उसके साथ हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैसे, देखते हैं एग्जांपल। जैसे किया हमने, अब ये जो दिख रहा है इस हिसाब से इसको पढ़ते क्या है भैया, हम हावर, लेकिन ये हावर पढ़ना पूरी तरह से गलत है, ये सही नहीं है। तो इसे पढ़ा क्या जाता है, इसे पढ़ा जाता है आवर। क्या पढ़ा जाता है भाई, आवर, है ना। और इसका जो फर्स्ट लेटर है क्या है, आ, और आ क्या है, ये तो हिंदी का स्वर है। अब भले ही इसका जो फर्स्ट लेटर एच, जो कि अंग्रेजी का व्यंजन है, लेकिन इसे जब पढ़ा जाता है, जब इसे बोला जाता है, तो इसे आवर पढ़ते हुए इसका फर्स्ट लेटर हिंदी का क्या आ जाता है, स्वर। और जैसे ही स्वर आया तो आपको क्या लगाना पड़ता है, हमारा नियम कहता है कि भाई एन लगाना है। तो इस आवर के साथ भी क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये देखिए, इसे क्या पढ़ते हैं हम, एयर। एयर मतलब क्या होता है, वारिस, उत्तराधिकारी। इस ए देखिए, इसका जो फर्स्ट लेटर है एच, है ना। अब इसको लोग पढ़ते क्या है, इसको हेयर पढ़ते हैं, लेकिन ये हेयर नहीं है, ये उच्चारण गलत है, ये वाला उच्चारण इसका सही है। अगर इसका उच्चारण एर है तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ए, और ए क्या है, हिंदी का स्वर। अगर स्वर है तो क्या लगेगा, एन, तो इसके साथ भी लगा देंगे हम एन। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले से लेकर रखे हैं, उसको समझते हैं। यहां पर ये जो है, इसको ये तो हम देख चुके हैं, इसे पढ़ते हैं हम हावर, नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं हम, आवर। अगर आवर पढ़ते तो आ क्या है, इसका पहला अक्षर हिंदी का स्वर है, स्वर है तो क्या लगेगा, एन। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, एन लगा देंगे। अब देखिए, ऑनेस्ट बॉय, अब इसको देखिए, इसको क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे भाई हम, हॉनेस्ट बॉय। अब देखिए, ह ये गलत है इसका उच्चारण, सही उच्चारण क्या होना चाहिए इसका, ये ह नहीं होता है, ये क्या होता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए, इसका पहला जो अक्षर है वो है आ, और आ क्या है भाई, हिंदी का स्वर है, स्वर हो तो क्या लगेगा, एन लगेगा। अगर एन है, बस इसके साथ क्या लगा देंगे हम, एन। ऑनेस्ट बॉय, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। उसी प्रकार इसको पढ़ा जाता है ऑनर, इसको पढ़ा जाता है एर, ये हम देख चुके हैं। इसको पढ़ा जाता है एरेज। एरेज मतलब क्या होता है भाई, एर मतलब उत्तराधिकारी, कैसा, जो लड़का है।
और यदि कोई लड़की है, कोई फीमेल है जो उत्तराधिकारी है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम? एरेज का। इसे क्या पढ़ा जाता है? ऑनरेरियम। देखिए ऑनरेरियम मतलब आ से स्टार्ट, इसको एच है तो ह नहीं पढ़ते, इसको आ से पढ़ते हैं। इसमें जो फर्स्ट लेटर है ये पूरे साइलेंट रहते हैं। अब देखिए इसको क्या पढ़ते हैं हम? आवरली, आवरली रिपोर्ट, आवरली रिपोर्ट। इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनोरेरी जॉब। देखिए ऑनोरेरी जॉब यानी कि सम्मानजनक कार्य। अब देखिए ये सारे में देखिए सबसे पहला जो है इनका जिनका भी उच्चारण है, जो फर्स्ट लेटर, ये क्या है भाई? ये है हिंदी का स्वर। और अगर हिंदी का स्वर हो तो क्या लगाते हैं? एन। तो इन सबके साथ क्या लग जाएगा? एन। देखिए एन ऑनर, एन एर, एन एरेज, एन ऑनोरेरियम, या हो जाएगा एन आवरली रिपोर्ट, या हो जाएगा एन ऑनरेरी जॉब। तो हमने इस प्रकार ये दूसरा भी रूल देख लिया। इसका तीसरा थर्ड जो रूल है उसे भी देख लेते हैं। देखिए भाई जो थर्ड रूल है इसका, ये भी बहुत ही सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में बनकर आते हैं। शॉर्ट फॉर्म वाले हमने ए के यूज में भी देखा था। आप मतलब पिछले वीडियो को भी चलाकर एक बार देख लीजिए तो आपको ये नियम बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए जैसे क्या कहता है अगला जो हमारा रूल है, थर्ड नियम कहता है कि भाई यदि किसी नाउन का शॉर्ट फॉर्म हो, यदि किसी नाउन का शॉर्ट फॉर्म हो और उसका पहला अक्षर अंग्रेजी का व्यंजन हो या स्वर हो, व्यंजन हो या स्वर हो, इसका यदि किसी नाउन का शॉर्ट फॉर्म हो और उसका पहला अक्षर यहां लिख लेते हैं हम, चाहे अंग्रेजी का व्यंजन हो या स्वर हो, यदि उसके उच्चारण का पहला अक्षर, उसके उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी का स्वर हो, हिंदी का क्या हो? स्वर हो, तो उसके पहले क्या लगाते हैं हम? एन लगाते हैं। अब देखिए इस एन का यूज कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। हम लेते हैं जैसे एसीपी, पोस्ट होती है एसीपी शॉर्ट फॉर्म है। अब इसे देखिए इसका फर्स्ट लेटर क्या है? ये तो वोवेल है। अब वोवेल है तो हम लगा सकते हैं भाई, यहां पर भी देखकर हम ए या एन लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करके हम पहले क्या करेंगे? हम इसे हिंदी में लिखेंगे ए सी और पी। अब देखिए फर्स्ट लेटर क्या है इसका? ए, और ए क्या है इसका? देखिए हिंदी का ये स्वर है और स्वर होता तो एन लगता है, इसलिए इसके पहले क्या लग जाएगा? एन। अब देखिए इसके बाद जैसे मैंने लिखा भाई एसपी, अब एसपी देखिए यहां पर एस क्या दिख रहा है हमें? ये तो हमें सीधा सीधा व्यंजन दिख रहा है, कॉन्सोनेंट दिख रहा है। किसका? इंग्लिश का। अब इसको डायरेक्ट कॉन्सोनेंट समझकर ए नहीं लगा देना है, क्या करना है? इसे सबसे पहले हिंदी में लिखना है। देखिए इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? एस पी, यानी जो बोलते हैं, जो उसका उच्चारण है, बस वही लिखना है। और इसका उच्चारण क्या है भाई? एस पी। अब देखिए एस पी लिखा तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है? ए, और ए क्या है हिंदी का? ऑफ कोर्स स्वर है, अगर स्वर है तो क्या लगता है? एन। तो इसके साथ क्या लग जाएगा? एन, एन एस पी। बोलिए समझ में आ रहा है? अब देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, इसको समझते हैं। एसीपी तो हम देख चुके हैं, इसके साथ क्या आता है? एन। अब देखते हैं एलएलबी। देखिए इसको क्या पढ़ते हैं हम? एल बी। देखिए इसका जो फर्स्ट लेटर है ए है, ए क्या है भाई? हिंदी का स्वर, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? एन, और ये आ गया एन, एन एल एल बी। एम आर, एम आर मतलब वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो
दबाव के बारे में जाकर लोगों को बताता है, जानकारी देता है, उसे एम आर कहते हैं। अब देखिए इसके बारे में क्या है, एम आर, इसको हमने लिख लिया भाई एम आर। अब देखिए इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ए, और ए क्या है भाई, स्वर, और स्वर हो तो क्या आ जाएगा, एन। देखिए दिख तो रहा है एम जो कि कॉन्सोनेंट है, परंतु इसका जो उच्चारण जो हमने किया, प्रोनाउंसिएशन में क्या आया, स्वर, हिंदी का स्वर, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, एन। इसी प्रकार यहां पर है एम ए, एम ए, देखिए फर्स्ट लेटर क्या है, ए, और ए क्या है भाई, हिंदी का स्वर, तो फिर लग जाएगा एन। उसी प्रकार देखिए एफ आई आर, क्या पढ़ते हैं इसको, एफ आई और आर। अब देखिए फर्स्ट लेटर क्या है इसका, ए क्या है भाई, स्वर है। उसी प्रकार देखिए यहां पर दिया है एम एल ए, देखिए फर्स्ट लेटर क्या है इसका भी, ए क्या है, हिंदी का स्वर, तो एन लगेगा। इसी प्रकार एम पी, ये देखिए लिखा हुआ है एम पी, तो ये आ गया ए क्या है, यहां पर स्वर है तो एन लग जाएगा। एस आई हम अभी देख चुके, एस पी देखा था, एस आई को लिख लेते हैं हम, एस आई, तो क्या हो जाएगा यहां पर देखिए ए है तो क्या लग जाएगा इसके, ये क्या है भाई, स्वर है, अगर ये स्वर है तो क्या लगेगा इसके साथ, एन लगेगा। उसी प्रकार एस डी ओ पी, देखिए एस डी ओ और पी, इसमें भी देखिए फर्स्ट लेटर में क्या आ रहा है, ए, और ए क्या है, ए है हमारा स्वर, यानी इसके साथ फिर क्या लगेगा हमारा, एन लगेगा। उसी प्रकार एस पी, ये हम देख चुके हैं। एन सी सी ऑफिसर, देखिए ये दिया है एन सी ऑफिसर। अब देखिए इसमें क्या है, ए फर्स्ट लेटर। उसी प्रकार देखिए इसको एक्स रे, ये फर्स्ट लेटर, फिर ए मिल गया, यहां पर इसे क्या पढ़ते हैं हम, एम फिल, यहां पर हमें फिर ए मिल गया। अब जैसे ये एक और होता है HMT, एक घड़ी की कंपनी है HMT वॉच, देखिए इसको क्या पढ़ते हैं भाई हम, HMT, देखिए फर्स्ट लेटर क्या है, ए, और ए क्या है भाई हमारा, हिंदी का स्वर, तो स्वर है तो क्या लग जाएगा इसके साथ, एन, तो यहां पर लगा दिया हमने एन HMT वॉच। उसी प्रकार अब देखिए सबका जो है उच्चारण, जो फर्स्ट लेटर क्या है, हिंदी का स्वर है, सबके साथ एन लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है, इनके साथ अगर आर्टिकल का यूज करना है तो हम किस प्रकार करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब एक क्लास हम इसकी सेपरेट बना लेंगे, जिसमें ए और एन दोनों को हम एक दूसरे से कंपेयर करके कि भाई कहां ए आएगा और कहां एन आएगा, उसको लेकर चलेंगे, और इसके कुछ क्वेश्चन भी उसके साथ में हम सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। आपके कमेंट्स मेरा उत्साहवर्धन करते हैं, मुझे खुशी मिलती है कि जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं, और एक लाइक जरूर किया करें। साथ ही मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे पिछले वीडियो को भी जरूर देखें, ताकि आने वाले जो अगले वीडियो है वो आपको क्लियरली समझ में आने लगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।